नमस्ते ओम नमस्ते नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो अरिहाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सबसाहूणं। नमः शमय साराय स्वानुभूत्याचकास्ते चेस्वभावाय भावाय सर्वभावांतरचि। पूरे जनागम में द्रवगुण पर्याय की चर्चा है। इसका प्रयोजन समझ लो आज। ये प्रयोजन ध्यान रखना, द्रव्य का प्रयोजन आश्रय करने के लिए उपादेय समझाना है। माने द्रव्य संबंधी तर्क को तर्क करके उसका अश्रद्धा नहीं करना। चाहे जो पढ़ो, चाहे जितना पढ़ो, चाहे जहां से पढ़ो, द्रव्य स्वभाव की अनुभूति करानी है, द्रव्य स्वभाव का श्रद्धान कराना है, द्रव्य स्वभाव का परम उपादेयपना कराना है, द्रव्य स्वभाव का आश्रय कराना। नाम कुछ भी ले लो, इतने सारे शब्द लिए, जी मूल प्रयोजन है। गुणों का मूल प्रयोजन क्या है बताने का? गुण बताने का प्रयोजन क्या है? आश्रयभूत भगवान आत्मा समझ में नहीं आए, द्रव्य समझ में नहीं आए, तो उसे समझाना है। माने आप कितने ही गुण पढ़ो, कहीं भी पढ़ो, कैसे ही पढ़ो, कितने ही पढ़ो, आश्रयभूत ध्रुव उपाधि रखना है आपको। जी समझो, जी बेसिक ड्यूटी हो गई। जैसे नौकरी होती है ना, तो बेसिक ड्यूटी होती है। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री शपथ लेते हैं ना, तो वे राष्ट्र के संविधान की भावना के तहत समानता की रक्षा करेंगे। समानता की रक्षा करो। मैं जी स्वाध्याय ऐसी मत करो, तर्क उतर में इतने फंस गए, भगवान आत्मा गायब ही हो गया। आगे समझ में आया? जी बिल्कुल। इसलिए ध्यान रखना है प्रयोजन क्या है। तो गुणों का इतना ही प्रयोजन है। गुण भेद में मत उलझो। गुण भेद की अनंत जान करके और जानकारी बढ़ा के धारणा ज्ञान क्षोभ सब में खुश मत हो। क्षोभ सब हो ना हो, कम हो जाए, ज्यादा हो जाए, कोई दिक्कत नहीं जी। और गुणों को तब तक पढ़ो जब तक ध्रुव स्वभाव की महिमा ना आ जाए। इसका इतना ही प्रयोजन है बस। न गुणों का ध्यान करना है, न गुणों का विचार करना है, न गुणों का चिंतन करना है। कुछ कह रहे हैं हम? लोग कहते हैं गुणों का चिंतन करो, गुणों का विचार करो, ताकि टाइम पास हो सके, उपयोग लग सके। क्यों? ध्रुव में तो मन लगेगा नहीं। क्यों नहीं लगे? कौन कह रहा नहीं लगे? एक जी भ्रम है, ध्रुव में मन नहीं लगे, ज्ञान में मन नहीं लगे, इसलिए क्या करें? तो गुणों का विचार ही करते रहो। नहीं, गुणों का एकमात्र प्रयोजन ध्रुव का निर्णय करना है। बहुत सरल दृष्टांत है। तुम्हें 1 करोड़ रुपए मिला, लॉटरी खुल गई, कोई चीज मिल गई 1 करोड़ मिली, तो तुम अब तुम इसके आनंद में रह नहीं सकते, इसके आनंद में रह नहीं सकते सतत। तो 1-1 करोड़ गिनने पड़ेंगे बार बार गिनना पड़ेगा। 50 के नोट, 100 के नोट, 200 के नोट, 500 का, 1000 का, 2000 का, ऐसे गिनना पड़ेगा। गिनना नहीं पड़ता। 1 करोड़, 1 करोड़ मिला, मजा आ रहा है। खाते पीते, उठते बैठते, चलते बैठते उसकी खुमारी। ऐसे ध्रुव का निर्णय करने पर खुमारी, ज्ञाय की खुमारी, अकर्ता की खुमारी। अरे खर्चे हो गए, कुछ करना ही नहीं, अरे करना ही नहीं, कुछ करना ही नहीं। जैसे भरे पेट में कोई कुछ खा लो भैया, एक ही उत्तर आता है, क्या खाएं, अब तृप्त है। ऐसे ध्रुव में तृप्त हो जाती, टाइम काटना प्रॉब्लम नहीं है। कुछ कह रहा हूँ, बहुत बड़ी बड़ी बात। अभी जनरली सामायिक के नाम पे पाठ करना सिखाया जाता है, माला फेरना सिखाया जाता है,
कुछ नहीं तो ध्यान करो। कौन कौन से ध्यान है? धारणा, धारणा करो। अरे क्या, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आती। मैं अपनी व्यक्तिगत बात कह रहा हूँ, मुझे पसंद नहीं आती। हम तो कहते गुण भेद का प्रयोजन है अभेद ध्रुव का निर्णय कराना। समझ गए? और पर्याय का निर्णय क्या कराना है? पर्याय का निर्णय क्या कराना है? पर्याय का भी तो कोई प्रयोजन है। ध्यान रखना, पर्याय का ये प्रयोजन है कि पर्याय कोई से भी हो, आश्रय योग्य नहीं है। बस छायक पर्याय क्यों ना हो, वो भी आश्रय योग्य नहीं। इतना निर्णय कर लो। आश्रय को सरल भाषा में कहो तो अहम योग्य नहीं। पर्याय कैसी है? अहम योग्य नहीं है। बस इतना। अनुभूति करने लायक नहीं है, प्रतीति करने लायक नहीं है। लेकिन इसका मतलब नहीं पर्याय को जानो ही मत। पर्याय को जाना, लेकिन पर्याय रूप नहीं जाना। क्या बोल गए जल्दी से? बहुत बड़े बड़े सूत्र हैं, लिख लो इसे, बहुत विचार करना। पर्याय को जानो, पर्याय रूप नहीं जानो। बहुत बड़ा डायलॉग है जी। हम इतनी लाइन सीख जाओ तो भगवान बन जाओ। एक लाइन सीख जाओ बस। क्या बोला फिर से? पर्याय को जानो, लेकिन पर्याय रूप नहीं जानो। पर्याय का के लिए निर्णय करना है, क्यों पढ़ना है? द्रव्य नहीं है कि उस रूप में नहीं, उसका आश्रय नहीं करना, बस उसमें हम नहीं करना। ये विश्वास करने के लायक नहीं है। विश्वास माने द्रव्य रूप विश्वास नहीं करो। पर्याय का पर्याय तो विश्वास करो। पर्याय तो पर्याय है, पर्याय को पर्याय रूप करो, कोई दिक्कत नहीं। दोष दोष रूप है, लेकिन दोष ही नहीं। इतना समझ गए तो पूरा जिस अपनी जो भी 8 दिन की अष्टांग चल रही सफल हो जाएगी। ये बेसिक सूत्र पे रट डालो। जैसे रटाते हैं परीक्षा में, पढ़ाई कराते हैं, IMP नोट्स देते हैं, ऐसे ये द्रगुण पर्याय इतने पॉइंट रट डाले। ये मूल प्रयोजन है हमारा। मतलब ये 3 प्रयोजन भूल के हम इन्फॉर्मेटिव में चले जाते हैं, फिर रट डालते हैं, फिर क्षयोपसम, फिर टीका की टीका, यानी क्या क्या होता चला जाता है। जैसे पामर पर्याय की चर्चा आई तो झट दुखी, बहुत राग है, बहुत आज तो आनंद नहीं आ रहा। ध्रुव की चर्चा करो, ध्रुव की चर्चा करो। मतलब ध्रुव की चर्चा के नाम पर आनंद हो गई। आज तो आप सामान्य की चर्चा करो, आज तो स्पेशल आत्मा की चर्चा करो। क्यों करो? विकारी से विकारी पर्याय, निगोद की पर्याय क्यों ना हो, अहम करने लायक नहीं। अहम मतलब दुखी होने लायक नहीं। अहम मतलब, अहम करने का मतलब इतना ही हूं है। अहम का अर्थ क्या? इतना सही हूं बस, इतना ही। अब इतनी हैसियत है हमारी बस। शिवसम ज्ञान जितनी हैसियत है तो दुखी हो गए। फिर शिवसम ज्ञान जितनी हैसियत मानो तो दुखी रहोगे। राग है, मोह है, द्वेष है, कसा है, खोटे परिणाम है, जैसे तुम खोटे कहते हो, तो तुम पामर क्यों मान लेते? तुम तो भगवान हो, तुम तो भगवान हो। भगवान देखो, खोटी से खोटी पर्याय हो, मिथ्यात क्यों ना हो, कसाएं क्यों ना हो, विश्व में सबसे ज्यादा निंद पर्याय ऐसी भी हो, तो भी मैं वह नहीं हूं, मैं इतना सा नहीं हूं। इतना सा तो इसमें नहीं आता। मैं ऐसा नहीं हूं, मैं ऐसा नहीं। मुस्कुराओ। मैं शॉर्टकट भगवान बनना हो तो इतने से 2-4 न्याय सीख जाओ। शास्त्र पढ़ने का निषेध नहीं करे, शास्त्र ऐसे पढ़ो। द्रव्य पर्याय का प्रयोजन जिसमें तो बहुत मुक्ता है जी, बहुत आए समझ में। बैठे समझ में आए जी। और आगे प्रश्न है, 1 मिनट पहले हमारी बात कर दें। जब भी संयोग आए यानी परद्रव्य आए तो यह मैं नहीं। शरीर इसका पूरे विश्व के संयोग के लिए एक सूत्र है, मैं ये नहीं हूं। मैंने ऐसी ट्रिक सिखा रहे जैसे क्रिकेट खेलती है ना, बॉल बैट से गेंद खेलती, देखो ये गेंद आएगी तो बस इतना ही अड़ाना बस तुम्हें। ऐसे ही समस्त संयोग परद्रव्य समस्त परद्रव्य समस्त परद्रव्य केवल एक ट्रिक से खेले जाने, ये मैं नहीं। अरन सिद्ध मैं नहीं, शुद्ध पर्याय वो क्या नाम, अरन सिद्ध भगवान शुद्ध पर्याय है ना, तो अरन सिद्ध शुद्ध जीव है तो अभी से मैं नहीं, ये मैं नहीं, इनका सुख मेरा नहीं। ऐसे स्त्री पुत्र मकान दुकान शरीर सब एक झटके में पूरा 3 लोग बोल्ड कर दिए हैं।
3 लोग वर्ल्ड, मैं या नहीं हूं। जब शरीर हुई नहीं, जब होने तो शरीर में जो हो रहा परिणाम हम क्या करें? अरे साहब ठीक ना हूं, दुबला हूं, पतला हूं, मोटा हूं, क्या बताएं, बड़ी टेंशन है। लोग ऐसे मिलते हैं, शरीर की मुझे टेंशन नहीं, बस आत्मा की टेंशन नहीं हुई, बस ये शरीर थोड़ा ठीक ना है, थोड़ा दुबला है, थोड़ा मोटा है, अरे मैं आत्मा की चिंता नहीं। यह मैं नहीं, भिखारी पर्याय में मैं ऐसा नहीं हूं। अब चाहे जितनी भिखारी पर्याय जाए, और निर्मल पर्याय में मैं इतना सा नहीं हूं। बस छोटे छोटे डायलॉग हैं स्वामी जी की, इतने में तुम्हारा हित हो जाएगा। मैंने 80 नंबर की कहा था, समेट रहे समझ लो। अभी तो मजबूरी समेट रहे, लेकिन 1 महीने चलेगा इसे अपना, हो सकता है 1-2 महीने चले, जितना तुम चलवा। हमारे लिए द्रविड़ प्रयास ज्यादा पढ़ाने नहीं कुछ। चल खोल लीजिए कपड़े, सिर भारी हो रहा तुम्हारा, नहीं तो सिर धो के जाएगा ठंडे पानी से। जरा थोड़ा बाहर लगे, हम जी सारे नगदानंद पियो। अमृत पीने की बात चल रही, जरा अभी भारी हुए मैंने बेकार में, इसलिए रोज तैयार रहो, नहीं हो तो 15 मिनट आराम कर लो पहले से। ये दिन भर में एक स्वाध्याय होती है। हाँ, है ना? चलो आगे बात। हाँ पूछो, क्या पूछ रहे? गुरुदेव सुबह से 44 शक्तियों का विचार करते। हाँ करते थे, तो मैंने अपन उसको आदर्श नहीं बनाया। काय का मतलब गुण भेदों का विचार करना, टाइम पास करना, किसने कहा गायक में मन नहीं लगेगा। हाँ तो हम तो कह रहे गायक में मन लगता है, लेकिन औदिक भाव का दोष है वो गुण नहीं है, वो साधना नहीं है। इसलिए हम कह रहे हैं, यहाँ तो हम साधना कह रहे हैं, हम थोड़ी कह रहे हैं। हम भी पढ़ते लिखते कुछ करते, वो अलग बात, लेकिन हम उसे राजमार्ग नहीं कहेंगे, औदिक भाव का दोष है वो। कोई भी चीज हो, चिंता, हम नमोकार मंत्र है, हम तो नमोकार मंत्र का भी निषेध कर रहे हैं। मैंने पहले नंबर तुम इसे धता मत बताओ कि दृढ़ स्वभाव के निर्णय के बाद भी हम रह नहीं पाएंगे, कि उसके आनंद पे रह नहीं पाएंगे। हमने अभी करोड़ का एग्जाम्पल दिया, तुम्हें करोड़ का मिल गया, तो क्या तुम्हें आगे विचार करना पड़ेगा? तुम्हें चिंतामणि मिल जाए तो क्या इस तरह आनंद करोगे टाइम पास? ओह 5 ग्राम की, 10 ग्राम की, ओह हरे रंग की दिख रही है, अरे इतनी वजन की, अरे ये करना क्या? अनादि से नहीं मिली थी, ओह अब मिल गई, आहा भविष्य में खोएगी नहीं, ओह ऐसे करो। एक्चुअली महिमा कहते ही उसे, जिससे किसी की जरूरत नहीं पड़ती। हाँ स्थिरता नहीं होती, ये अलग बात, स्थिरता नहीं होती तो पढ़ती है, लेकिन कमजोरी करके मत कि हम गायक की बल पर रह नहीं सकते, जी मत बोलो। हम गायक में रह नहीं सकते, गायक की बल पर नहीं, जी मत बोलो। हाँ स्थिरता नहीं है चारित की, तो फिल्मी गीत गाने से अच्छा है भगवान की पूजा करो, कोई दिक्कत नहीं। हाँ खान रोटी कपड़ा और मकान का मंत्र जपने से अच्छा पंच परमेष्टि का मंत्र जपो। रोग आदि की चर्चा करने से अच्छा है निर्मल पर्याय की चर्चा करो। अशुभ से बचने के लिए, अशुभ वंचनार्थ है वो। लेकिन जो ये कहता है कि मुझे गायक में महिमा नहीं आ रही, तो वो तो फिर गायक की महिमा कर। हाँ मतलब एक बार पढ़ लो 47 शक्ति से, लेकिन ऐसे पढ़ो कि निर्णय उसका हो जाए। इसमें 2-3 चीजें बताता हूँ द्रव्य में, बहुत अच्छी अच्छी पॉइंट है, बाद में तो कभी इसका विस्तार करेंगे, और तुम बुद्धिमान हो तो कर लेना। बहुत सारे पॉइंट हैं इसमें अच्छे अच्छे विशेषता है। पर्याय में मोक्ष का प्रयोजन होता है और द्रव्य से प्रयोजन की सिद्धि होती है। कितना बढ़िया पॉइंट है। क्या कहा? पर्याय में मोक्ष का प्रयोजन, पर्याय में मोक्ष का प्रयोजन सिद्ध होता है और द्रव्य के आश्रय से मोक्ष की सिद्धि होती है। अब कीमत कौन की? पर्याय में प्रयोजन सिद्ध हुआ। देखो प्रयोजन सिद्ध होता कैसे? द्रव्य के आश्रय से। अब ये ध्यान रखो, मैं सीधी बात है, पंखा चलाना स्विच की ओर देखो, यहाँ से तुम्हें निर्मल पर्याय चाहिए तो भी ध्रुव द्रव स्वभाव को देखो, और भिखारी पर्याय का दुख लगे तो भी निर्मल पर्याय की ओर देखो, और अपने ध्रुव क्या निर्मल द्रव ध्रुव के द्रव की ओर देखो। क्यों? क्योंकि पर्याय में मोक्ष का प्रयोजन सिद्ध होता है। लेकिन प्रयोजन सिद्ध होता क्या के आश्रय से? स्वभाव के आश्रय। हाँ द्रव्य के आश्रय से प्रयोजन सिद्ध होता है, द्रव्य के आश्रय से प्रयोजन की सिद्धि होती है। ठीक है, एक तो ये पॉइंट अच्छा, एक पॉइंट 2 और अच्छे से, वैसे हैं सारे अच्छे, अभी इतने नहीं पढ़ा पाएंगे 2 दिन। अब हमें अभी याद आया,
कल और परसों 2 दिन चलेगी अष्टांग का, तो उसके लिए बड़ी चर्चा कर रहे हैं ना। एक बहुत अच्छा है, द्रव्य अहेतुक है। द्रव्य अहेतुक है, बहुत बड़ा पॉइंट है अहेतुक। मैं 2-3 बार कह रहा हूँ खास शब्द अहेतुक है। क्यों? तुम हेतुओं का विचार क्यों करती? माने जो मत मतांतर हुई इसीलिए तो हुई। आत्मा परमात्मा का अंश है, ये फला है, ये किस कारण से है? इस कारण से है। काहे के लिए? अरे हेतु है। सूरज का हेतु क्या है? चंद्रमा का हेतु क्या है? ऑक्सीजन का हेतु क्या है? तुम ऑक्सीजन लो, ये उसका हेतु नहीं। तुम जन्मो मरो जियो देखो सूरज को, इसलिए नहीं। तुम सूरज की सत्ता मानो चाहे मत मानो, सूरज है। मतलब बहुत बड़ी बड़ी चीज है अहेतु। क्यों? कि सारी चर्चा को विराम दे देगी अहेतु। एक बहुत अच्छी शक्ति है 47 शक्ति में, अकारण अकार्य तो शक्ति। ये भी आत्मा की शक्ति है। इसलिए आत्मा की एक विशेषता का नाम है, विशेषता माने गुण। तो यहाँ अपन आत्मा की विशेषता ले द्रव की, द्रव्य ध्यान में द्रव्य। अपन जीव की मुख्यता से बात कर रहे हैं। ये पुद्गल बनाए किसने? हरि जी सोच क्यों रहे? ये सोचो आए तो ये सभी किसने दे दिया? अरे ये किसने दे दिया? क्यों पूछ रहे हो? अब इस प्रश्न के जवाब में ही मत मतांतर खड़े हो गए। अब जब कोई नहीं समझ में आया तो सृष्टिवाद आ गया, कर्तावाद। अरे अहेतुक नहीं हो सकता, पूरा विश्व अहेतुक है। जीव की सृष्टि किसने की? जीव का निर्माण किसने किया? भगवान ने किया। फिर कहाँ बैठ के किया? करते रहो। अहेतुक मानने में सारे समाधान। मैं कुछ कहना चाह रहा हूँ, समझो। मैं वो पढ़ाना नहीं चाह रहा हूँ जो शब्द बोली मैं ये पढ़ाना चाह रहा हूँ, निर्विकल्प होना हो तो अहेतुक देखने का रहता है। निर्णय करके अहेतुक का ही निर्णय करो। अहेतुक का ही निर्णय करो। एक्चुअली जो समय पास करने के नाम पे बहुत लंबी लंबी 10-12 घंटे सांस पढ़ो, लाइब्रेरी पढ़ो, वो पढ़ो, किताब पढ़ो, वो बेचारा क्या कहता है, वो बेचारा क्या कहता है। मैंने हमसे आज पूछा ना तो हम सुनने भी तैयार नहीं कि वेदांत क्या कहता है, फला ऋषि क्या कहते हैं, फला उनकी क्या मान्यता थी, चेतक की वो चेतना की क्या थ्योरी है वेस्टर्न में, कुछ होगी। सुनो, इन सबको समझाने का एक ही रास्ता है। इन्हें कुछ मत समझाओ, अहेतुक समझाओ। जैसे ही समझ में आया अहेतुक है, सारे मतार्थ शांत हो गए। कारण कार्य का जो विचार है, कारण विपर्यास नहीं है, इसी की कारण का विचार बिल्कुल सही है। अब उसके बाद तो अहेतुक सोचो, कब तक पढ़ते रहोगे? अहेतुक है ना, अहेतुक जानने में कारण विपर्यास चलेगा। और अहेतुक स्वीकार करा दो तो वो सृष्टि बात चलेगी, सब चली जाएगी। अहेतुक सूरज किसने बनाया? बर्णी जी का आता है ना, बर्णी जी का वे पढ़ने गए थे उनके वेदांती या किसके पास, नहीं आए के पास गए थे पढ़ने। अरे तुम जैन, तुम नास्तिक हो, तो चले आओ यहाँ से उठ के, नहीं पढ़ाना तुम्हें। तो कहते भैया सच्चा आस्तिक तुम्हें ही, और यही तुम कह रहे हो कि मैं वेदों को नहीं मानता इसलिए नास्तिक हूं। तो ब्रह्मा ने या जिसने बनाया, मुझे बनाई क्यों? मुझे बनाई क्यों? जब उनसे गलती हुई क्या? जो उन्होंने उनके विरोध करने वाले को बना दिया। तर्क दिए जा रहे हो, भले आप नाराज हो, लेकिन बात तो बताओ। गुस्सा होने से क्या है? ये तुम सच्चे हो तो गुस्सा क्यों होते हो? बहुत सारी बातें करी ना। समझ में? लेकिन फिर कह रहे हो, मान जब तुम्हें ज्यादा सिमटना हो तो अहेतुक पे जाओ, अकारण अकार्य तो पे जाओ। हाँ, फिर अकारण अकार्य मतलब वो आत्मा का कोई कारण नहीं है। अकार्य मतलब आत्मा किसी का कार्य भी नहीं है, भगवान का कार्य नहीं है, कर्मों का कार्य नहीं है, पुण्य का कार्य नहीं है। आत्मा बड़े पुण्य से आत्मा बना, झूठ। बड़े पुरुषार्थ से आत्मा बना, झूठ।
माता पिता ने जन्म दिया है, झूठ, सब झूठ हो गया। देखो मैंने अकारण अकार्य समझ ली। तो ये द्रव्य का बहुत बढ़िया बढ़िया पॉइंट है। समझ में आ गई भैया? ऐसे बहुत सारे पॉइंट है, पढ़ लेना इसमें। तो हमने 2-3 खास ले ली, फिर पर्याय की चर्चा थोड़ी उठा लेना चाहती। गुणों की भी चर्चा है जोरदार, लेकिन इसमें से अभी पर्याय की, क्योंकि अपने को अनंत भगवान वाली गाथा उठाई है। तो अष्टांग का हम सब प्रश्न करेंगे, भैया पढ़ना टीका पढ़ी तो न गाथा पढ़ी न कुछ करा। लेकिन हमारा प्रयोजन तो ये है पढ़ने की कला सिखा दे। पढ़ो 80 नंबर की गाथा पढ़ो, ठीक है। तो ये पढ़ने अभी इसकी चर्चा की। अब गुण अधिकार है, थोड़ा शॉर्ट में इसको लेती, फिर पर्याय की चर्चा। गुण अधिकार क्यों पढ़ना है? गुण वैभव निज जान के, आनंद और न समाय, वैभव संपन्न विश्व में, दारिद्र्य कहीं ना दिखाए। जैसे हम किसी को नहीं समझते, ऐसे मिथ्या दृष्टि, किसी को नहीं समझते। दारिद्र्य कहीं ना दिखाए, दारिद्र्य कहीं, सब वैभव संपन्न है, क्षम द्रव्य वैभव संपन्न है। तुम्हें अकड़ का रहेगा, अपने आप को बहुत संपन्न समझ रहे हो, गुणशाली, और सामने वाले क्या कहा? तुम गरीब, उसको अनाथ कैसे देख रहे, गरीब कैसे देख रहे? मिथ्या दृष्टि है। तो अब तुम सच बताएं, कुछ नहीं करना पड़ा, इतनी बात समझ में जाए, सब गुण संपन्न, वैभवशाली। तिरस्कार का भाव खत्म हो गया, बल्कि ये भाव आएगा, करुणा आएगी। अरे भैया किस तरह से भगवान आत्मा अपने को समझ जाए, भगवान बन जाए। है समझ में? जेलेसी नहीं होगी, बहुत सारे सब एक एक बोल में दुर्गुण नष्ट हो रहे हैं जी, समझा? एक एक बोल में, बोल समझिए, ज्ञान नहीं। एक एक बोल सारे गुण नष्ट हो जाए, दुर्गुण नष्ट हो जाए। अभी होता है जैसे अभी तुम प्रवचन नहीं कर रहे हो, ऑनलाइन नहीं जा रहे हो, और कोई कर रहा है मान लो, तो उसकी बड़ी ख्याति लाभ हो रही, बड़ा हो रहा है, लेकिन बेचारा वो भ्रम हो रहा है, अपने को भगवान नहीं देख पा रहा। मैं हमें तो सही बताएं, ऑनलाइन सुनते भी ठीक है, बाहर से मिलते हैं तो अपन प्रमोद भी करते हैं, बेटा अच्छा अच्छा, लेकिन जब भी कर्तव्य चूकते हैं, नैतिकता चूकते हैं, तो बड़ा कष्ट होता है। इन पंडिताई से क्या फायदा, इतने तुम सबको खुश कर दे। उसमें लिखा है बेश्या की तरह ले जा रहा है, नैतिक। आप विद्यालय चला रहे तो बच्चों पे ऐसी करुणा करो जैसे करने लायक। जैसे आपको अपने बच्चे का भय होता है ना, कह रही बच्चा यदि अनपढ़ रहेगा तो क्या होगा, ऐसा हर हॉस्टल के शिक्षक को, आचार्य को, प्राचार्य को ये लगना चाहिए हमारे बच्चे तत्व ज्ञान से विफल ना हो जाए, अनपढ़ ना रह जाए। तब तो फायदा है पंडिताई का। सारी दुनिया खुश कर दिया और दुनिया ने तारीफ कर दी, अपन सोचे हम इंटरनेशनल हो गए। तो हमारा मतलब इन पर करुणा आएगी, जेलसी नहीं आएगी। जे कहना इतना बता कर, नहीं तो वे जे लगते ऐसे, आज हम भी बोल रही थी, आज हम भी चली जाती, आज सब लोग हमें भी जानने लगते। अरे हम अपने को जान ले, अनाधिकार से नहीं किया है, सब हमको जाने इतना महत्वपूर्ण नहीं है, हम अपने को जान ले। आया अब जेलसी नहीं होगी, अब करुणा आएगी। सिद्धि क्या कर रहा है, जैसा कि 3 के प्रयोजन बताया, द्रगुण पर आएगी, वो सिद्धि क्या कर रहा है ये तो बता। गुण का प्रयोजन गुणों का वर्णन नहीं है, गुणों का रटना नहीं है, गुणों का क्षोभसम नहीं है, गुणों का नहीं है। गुणों का प्रयोजन तो द्रव्य की प्रसिद्धि करने के लिए। गुणों में एक चर्चा आएगी, ये विशेषण है, ये द्रव्य के विशेषण, अन्वय के विशेषण। तो विशेषण बहुत मार्मिक बात है, शॉर्ट में कहेंगे अभी तो, फिर बिठाएंगे। विशेषण की परिभाषा क्या है? है ना, जो विशेष की महिमा बताए, जो विशेष की।
मूल में विशेष। अब विशेष से द्रव्य, अब तुम विशेषता में खुश हो रहे और द्रव्य की महिमा ही नहीं कर रहे। जैसे हम कहे ये अच्छा दूध है तो दूध पियो, अब तुम अच्छा में लगा अच्छा अच्छा, ये सुनो सुनो अच्छा अच्छा अच्छा, अरे अच्छा अच्छा क्या करे पियो। दूध का एक विशेषण था अच्छा दूध, तो फिर दूध का क्या करती, फेंक देती। यहाँ तो ऐसे ही हो रहा है, शुद्धात्मा त्रिकाली तो गया तो जाने कहां चला गया। हा सर्वज्ञ तो शक्ति, ओ बजे आह वो कर ले, अनुभव कर तत्काल। समझ गए, ये बहुत मार्मिक पंक्ति है। विशेषण से विशेष की महिमा आनी चाहिए, अनुभव आना चाहिए। अभी थोड़ी देर पहले कहा था इसकी प्रयोजन। अब इसके वाक्य बहुत सारे हैं, इसमें तो अभी लिखिए आगे। विशेषण, विशेषण स्वयं विशेष से नहीं है। क्या कह रहे? इसका मतलब जो भी विशेषण बताए जा रहे हैं उनकी महिमा नहीं करना है आपको। विशेषण स्वयं विशेष थोड़ी, मिथ्या दृष्टि विशेषण को विशेष से बना लेता है। मिथ्या दृष्टि मतलब जैसे केवल ज्ञान है तो केवल ज्ञान भी एक विशेषण है, पर्याय संबंधी विशेषण, पर्याय संबंधी। लेकिन पर्याय का प्रयोजन क्या है? द्रव्य को प्रसिद्ध कर। गुण और पर्याय विशेषण है, गुण और पर्याय विशेषण, तो वो तो विशेष की महिमा के लिए। अब कितनी मेहनत चाहिए बोलो? तुम्हें तो केवल ज्ञान इतना अच्छा लगता है, उसके आगे द्रव्य फीका फीका लगता है, तो ये मिथ्या है। सम्यक दर्शन इतना अच्छा लगता है तुमको कि तुम्हें मैं द्रव्य हूं ये फीका लगता है तुमको। समझ गए कितनी बड़ी बात कह रहे हैं? सम्यक दर्शन इतना अच्छा लगता है उसकी चर्चा सुनने के बाद कि तुम्हें द्रव्य हूं मैं फीका लगता है, मैं भगवान में फीका लगता है, मैं ज्ञायक में फीका लगता है। नहीं, इससे बड़ा मिथ्या क्या होगा? समझ में आया? अब शब्द ही है, 3 बार कह रही, क्या कहना चाह रहे हैं वो समझो बस। हाँ मैं भगवान हूं भाई। ये भी विशेषण नहीं है, मैं भगवान हूँ। नहीं, ये तो शब्द ही है, उससे भी उसी तत्व को समझो, द्रव्य को। भगवान कह रहे तो भी द्रव्य को ही समझो। भगवान तो द्रव्यानि में फेमस हो गया ना, इसलिए अपन कह देते। हम तो द्रव्य कहना चाह रहे, वही तो कह रहे द्रव्य फीका लगता है। अब तो तुम द्रव्य हो, हाँ वो तो हम जानते, तुमने बार बोल पड़ी, हाँ हमें द्रव्य। अरे तो द्रव्य का मतलब क्या है? तो जिस हम विशेषण से कहें तो उसकी महिमा से। जैसे अभी दूध का दृष्टांत दिया, ये लड़का बड़ा अच्छा है, झट लड़की दे देती, झट। अच्छे गीत थोड़ी गाते रहते, ऐसे भगवान आत्मा गीत। हम इसीलिए बार बार कह रहा हूं, गुण पर्याय के भेद में चाहे तो महिमा करने के नाम पे, लिखने के नाम पे, दुनिया को समझाने के नाम पे, यहाँ अटको मत, महिमा डूब जाओ, दृढ़ स्वभाव की महिमा में डूब जाओ। 80 नंबर की बात करना क्या है? जो तो नहीं कहा अनंत भगवान की महिमा में डूबने से मोह का क्षय होता है। अनंत भगवान मतलब टॉप मॉडल। जी पर्याय है ना अनंत की, द्रव्य से आई है, तो द्रव्य पर्याय की समानता क्यों बताए? तुम भी तो ऐसे ही हो, तुम भी ऐसे ही हो। अपनी महिमा जानो, अनुभव करो आनंद, समझिए? तो ये थोड़ा सा अपन इसमें से लेंगे। इसकी 1-2 परिभाषा थोड़ी शॉर्ट में ले रहे हैं, बाकी तो इसमें बहुत चर्चा है। द्रव्य के संपूर्ण भाग और संपूर्ण अवस्थाओं में पाए जाते हैं गुणों की विशेषता क्या है? अब इतनी तो जानते ही सब, तो मूल प्रयोजन की बात बता दें। द्रव्य एक गुण द्रव्य की संपूर्ण भाव और संपूर्ण अवस्था में पाए जाते हैं। अब पर्याय का लक्षण क्या है? गुणों का परिणाम नहीं होता है ही। अब द्रव्य में कहां पाई जाती है? एक समय एक समय के लिए पाई जाती है द्रव्य में। संपूर्ण भागों में अर्थात प्रदेश के अपेक्षा कहो, प्रदेश की अपेक्षा। और संपूर्ण अवस्था में, और संपूर्ण अवस्था में गुण पाई जाती है। तो गुणों की वैल्यू है, पर्याय की वैल्यू नहीं, ये कह रहे।
समझ में आया कुछ? थोड़ी कठिन बात तो नहीं, लेकिन उपयोग लगे वस्तु का। जैसे मिठास शक्कर की सर्वांग में पाई जाती है और अंधेरे में रखी है, तो अंधेरा तो एक समय के लिए पाया जा रहा है। गर्मी है, उष्णता, तो एक समय के लिए संपूर्ण शक्कर की मिश्री में या जो चाशनी उसमें व्याप्त है, एक समय के लिए। त्रिकाल तो नहीं व्याप्त है, त्रिकाल तो मिठास है। तो फिर तो मिठास की वैल्यू है कि उष्णता की वैल्यू है? बहुत सोच अच्छे सिद्धांत को दृष्टांत क्या कहा। चाशनी में मिठास संपूर्ण काल, तीनों काल व्याप्त है, मतलब, और उष्णता एक समय व्याप्त वर्तमान। ऐसे मोह राग देश का वैल्यू अनंत गुणों के सामने, जिसके लिए तुम बहुत दुखी होते हो, ओ मर गए मर गए मर गए, अब तो हम मर गए। कहाँ मर गए तुम? मिथ्या तो एक समय के लिए व्याप्त है, और श्रद्धा नाम का गुण त्रिकाल व्याप्त है, और संपूर्ण भागों में, संपूर्ण अवस्थाओं में। कोई भी पर्याय संपूर्ण अवस्थाओं में व्याप्त नहीं है। पकड़ में क्या अंतर करना इस परिभाषा से? बाकी तो पढ़ी है तुमने इसको, संपूर्ण भाग संपूर्ण अवस्था। तो पर्याय और गुण, तो गुण तो तीनों काल व्यापक है, और पर्याय दृष्टांत, पति तुम्हें त्रिकाल, पति पत्नी के लिए त्रिकाल आश्रयभूत है, मैंने हमेशा रखता है अपने पास, हमेशा उसका खर्चा उठाता है, हमेशा उसका सब कुछ सर्वस्व वो पत्नी के लिए सुरक्षित करता है, समझ? ठीक। अब दृष्टांत के लिए एक दिन पति ने गुस्सा कर दिया, तो क्या पति को छोड़ देना चाहिए, तलाक देना चाहिए? ऐसे एक समय के लिए यदि विकारी पर्याय हुई तो क्या द्रव्य का तलाक हो जाना चाहिए? अभी तुम क्या मानते हो, सही बताओ। जैसे आज बहुत खराब पर्याय आया, बहुत ही खराब, तुम्हारे ज्ञान के अनुसार जो बहुत खराब पर्याय आया तो क्या करोगे? बोला झट लगे, मैं कितना गंदा हूँ, चलो भैया वापस, इतने दिन पढ़ने कोई फायदा नहीं, वो अभी विकार आ रहा था, अभी में ऐसी भाव हो रहे थे, अभी में ऐसी हो रहा था, अभी ऐसी। तो त्रिकाल व्याप्त है क्या वो? लेकिन अनंत गुण तो हमेशा व्याप्त रहेंगे। एक बर्तन दे रहे हैं तुम, उसमें लबालब रत्न भरे पड़े हैं, रत्न, पहले दृष्टांत सुनो, हम तुम्हें जानबूझ के दे रहे हैं, एक लबालब रत्न भरे पड़े हैं, चिंतामणि रत्न भरे पड़े हैं एक बर्तन में। एक समय के लिए उस पर से हम काली लाइट निकालें तो तुम क्या करोगे? क्या करोगे? बर्तन नहीं लोगे, नहीं लोगे। ऐसे अनंत गुणों का खजाना भगवान आत्मा, और एक समय की पर्याय विकार। बार बार कह रहा हूं, गंदी से गंदी पर्याय, कभी हिम्मत हो में भगवान, ये विकार ही मिटेगा। आज भी वो राग आया लेकिन मिटेगा, आज भी हुई वो गंदगी मिटेगी, लेकिन ये मिटेगी। अपन मिट जाती है इसके चक्कर में, मिथ्या जैसे खुद मिट जाता है। अरे भैया वो तो शादी करनी पड़ेगी, कहा करें और क्या, हमारे बस में नहीं है शरीर। तो हम भी कह रहे तुम्हारे बस में नहीं, तुम भिन्न देखो ना। था हम कब कहे तुम कंट्रोल करें? सम्यक दर्शन इसका नाम थोड़ी है कि यू हैव टू कंट्रोल योर बॉडी। क्या कह रहे हैं? अरे हम क्या छाने शादी हो जाए, जान दे, भिन्न देखो, बस खत्म। तुम क्या सोच रहे? नहीं, ये परिणाम क्रिया सुधर जाएगी, सभी में सम्यक दृष्टि होंगे। और बिल्कुल दिमाग घुसी है जी बात। मैंने हम इतनी बातें कर रहे, मान लो आज गड़बड़ हो जाए तो अभी भाई साहब में बहुत मामला, या तो बताएंगे नहीं, छिपाते रहेंगे, गुपचुप भग जाएंगे। क्या करें पंडित जी, हम लायक नहीं भैया, इसलिए तो आज दोपहर पढ़ा है हमने। बहुत बिल्कुल नहीं घबराना। तुम यही तो मिथ्या थे कि तुम इस पर कंट्रोल करना चाहते, हमने कभी नहीं कहा इस पर कंट्रोल कर। हमसे पूछो तुम तो ये कह रहे मन वचन काय पे भी कंट्रोल नहीं कर, ये उपदेश की शैली है, लेकिन वस्तु शैली है आत्मा इनसे सदा न्यारा है। आगे समझ में है? तो संपूर्ण भाव संपूर्ण अवस्था से निकालना। देखो अब हमें हमारी रुचि बनाए, और नहीं तुम वो भी पढ़ाते रहो दृष्टांत दे देंगे, संपूर्ण भाग संपूर्ण अवस्था, संपूर्ण भाग संपूर्ण अवस्था रखे। आगे समझे? जो द्रव्य के आश्रय से रहते हैं, पढ़ा हुए था पंचाध्यायी प्रथम भाग 104 गाथा का,
से जो द्रव्य के आश्रय से रहते हैं और स्वयं अन्य विशेषों से रहित, अन्य विशेषों से रहित है। ऐसे जितने भी विशेष विषम गुण हैं, द्रव्याश्रय अनुर्गुण गुण, ये भी तत्वार्थ सूत्र का है ना। एक बहुत अच्छा है गुणों में, अब तो शॉर्ट कर रहे हैं थोड़ा, फिर बाद विस्तार से पढ़ाएंगे तुम लोगों को, अभी फिलहाल चल जाएगा। हम चाह रहे पर्याय का भी प्रकरण आ जाए थोड़ा सा, लेकिन जो काम की बात है वो ले रहे हैं। एक बहुत प्यारी बात है इसमें गुणों में, सदावर्ती सहवर्ती, सबसे बढ़िया मस्त बात है। अब ये क्या चीज होती है सदावर्ती और सहवर्ती? गुण सहवर्ती होते हैं और सदावर्ती होते हैं। शब्द ये थोड़ा सरल शब्द है, मैंने शॉर्ट में सदावर्ती और सहवर्ती। सहवर्ती मतलब अनंत गुण कभी बिछोड़ कर नहीं रहते। एक इसका मतलब द्रव्य में से रहने वाले अनंत गुण एक ही प्रदेश पर एक साथ रहते हैं। क्या कहा? द्रव्य में रहने वाले अनंत गुण एक ही प्रदेश पर रहते, वे बिखर कर अलग नहीं हो सकते। मैंने कर्म का उदय भी कुछ नहीं कर सकता, भूत व्यंतर बाधा पलीत कुछ नहीं कर सकता। अब जैसे तुम्हें ये बात याद हुई, कोई व्यंतर आ जाए, राक्षस आ जाए, भूत आ जाए, मैं तेरा सत्यानाश कर दूंगा, तो तुम हंसोगे। हंसोगे क्यों? अब हो गया तुम हंस का रहे हो कि हमारा वैभव सहवर्ती है। तुम क्या कर रहे हो? तुम क्या करोगे? ज्यादा निमित्त ही बनोगे, इस देह से जुदा करने में निमित्त बनोगे। मैंने यदि करोगे तो क्या करोगे तुम? मैंने हंसेगा, क्योंकि हमारा जो अनंत गुणों का वैभव है उसे तो वो तो सहवर्ती है। सहवर्ती माने आत्मा में एक साथ रहता है, एक एक प्रदेश पर साथ साथ अनंत गुण रहती। तुम क्या कर लोगे? जैसे मैं सीरियल बनाऊं ना या कोई नाटक बनाऊं, ऐसे नाटक लिखने की इच्छा होती है। द्रव्य पर्यावार एक व्यंतर ने, एक बालक ने प्रवचन सुने थे, सदावर्ती सहवर्ती प्रवचन का थोड़ा प्रसंग लिखा है। फिर बच्चा एक दिन जंगल में गया, एक व्यंतर आया तो हंसने लगा। तुम कौन हो? बड़ा विचित्र रूप है तुम्हारा, क्या तुमने अपने भगवान को नहीं देखा जो ऐसे विचित्र रूप धारण किए कर रहे हो? व्यंतर बोला, है तू मेरे से डरता नहीं, मैं तेरे सत्यानाश कर दूंगा। हे, तुम अपनी सत्यानाश नहीं कर सकते, हमारी कैसे कर दो? वो बच्चा निडर रहा है, जी क्या नाम है, हो सकेगा मैं तुझे मार डालूंगा। मार डाले? कौन सा तरफ मरता है? सभी का अनादि अनंत अस्तित्व है, कैसे मर जाएगा? तो इस स्कंद को खंडित कर सकता है, इस स्कंद से मेरे आत्मा को जुदा कर सकता है, लेकिन अनंत गुण तो सहभागी सहभागी, तो उसको खंडित कैसे करेगा? अब वो बेचारा वो भूत ही डर जाएगा इस बच्चे से। फिर वो कहता कर दिया था, अच्छा एक काम करो महोदय जी, भूत महोदय, व्यंतर महोदय, शक्कर में से मिठास गुण अलग करके बता। करो शक्कर में से मिठास गुण अलग, एक ही गुण अलग कर दे जाओ, सोने में से पीला गुण अलग कर दे। और व्यंतर नहीं कर पाएगा। जब एक ही गुण अलग नहीं कर पाए तो मेरे अनंत गुण कैसे अलग करना? हाँ, ये देश में भिन्न हूं, इसे तुम भिन्न करने का कौतूहल कर सकती हो। कौतूहल कर सकती हो भिन्न करने का, भिन्न है इसलिए। देह से तो भिन्न ही हो ना, मैं देह से भिन्न हूं, इसलिए तू देह से भिन्न होने का कौतूहल कर सकता है। लिखो एक ऐसा रूपक बढ़िया, यहाँ से द्रगुण पर्याय कहानी लिखो जिसमें सम्यक का जोर हो। कैसे निसंकित और निकांक्षित बच्चे घूमते। ऐसी बहुत कहानी बन सकती, बहुत आया ना। सहवर्ती और सदावर्ती, क्रमवर्ती नहीं, गुण सहवर्ती होती है, पर्याय क्रमवर्ती होती है समझे? सदावर्ती बहुत प्यारे शब्द है, सदावर्ती है, सहवर्ती है, इनके बीच में अतत भाव होता है, एक खास बात है ना। बाकी तो चर्चा और भी बहुत है, तो अभी नहीं ले रहे। अब अपन पर्याय की चर्चा शुरू करते हैं थोड़ा सा, ठीक है।
इसका मंगलाचरण। पर्याय अथिर विचार के परजय दृष्टि छोड़। भाई ये है इसका प्रयोजन। परजय अथिर विचार के परजय दृष्टि छोड़, निर्विकल्प निज में रमे, कैसी किस से होड़। समझ आया? कैसी किससे होड़, कैसी किससे होड़। चला जी। पर्याय अथिर विचार के पर्याय दृष्टि छोड़। अब इसमें परिभाषाएं बहुत सारी गुणों के परिणमन को पर्याय कहती है। ठीक है, ये सब तो जानते हैं सब। और भी बहुत सारी परिभाषाएं, 7, 8, 12, 16 परिभाषाएं पर्याय। तो उनकी चर्चा तो बहुत बाद में करेंगे। प्रसंग क्या है? ध्यान 80 नंबर की गाथा में अनंत भगवान से अपना मिलान करो। द्रगुण पर्याय से, पने से हो, द्रगुण पर्याय से नहीं। द्रव्य गुण पर्याय तो पने से। अब जो पना कहा है मैंने तीनों स्वाभाविक लेना है इसमें। तीनों में स्वाभाविक लेना है। अब गड़बड़ कहाँ हो जाती है? उनका केवल ज्ञान ले लेते हैं, अपना शेष ज्ञान उनका पारिणामिक ले लिया, अपना औदिक ले लिया। ऐसा नहीं करना है। छाया नहीं लेना है। तीनों का पना लिया, पना स्वभाव। इसलिए अपन अभी द्रव्य और गुण का पना देखा भी। अपने गुणों का भेद नहीं गए और द्रव्य में भी और चीजें नहीं पड़ी, बहुत सारी बातें। लेकिन द्रव्य का भी नैसर्गिक स्वरूप क्या है, मैंने इसका स्ट्रक्चर क्या है दोनों का। अब पर्याय का स्ट्रक्चर सबसे पहला ही है केवल ज्ञान गम्य। अब हमसे पूछे ना तो इसके आगे हम पढ़ाएंगे नहीं कभी। मेरा बस चलेगा इसी को घोंटता रहूंगा 2, 4, 6 घंटा, 10 घंटा, 20 घंटा, 100 घंटा। मैंने क्यों घोंटता रहूंगा? केवल ज्ञान गम्य में क्या बात आ गई? केवल ज्ञान गम्य में सब बात आ गई। तुम कर्ता बनोगे कैसे? तुम्हारे ज्ञान में कोई विषय नहीं। लो, कर्ता कर्म अधिकार पूरा। क्या कह रहे? इति श्री समय सार का कर्ता कर्म अधिकार संपन्न। तो एक समय पर्याय जानते तो नहीं हो, केवल ज्ञान गम्य हो। एक समय की पर्याय है और केवल ज्ञान गम्य। तो बताओ, करके बताओ कैसे करो। कल परसों कभी एग्जाम्पल दिया था, चलती हुई मेट्रो ट्रेन, 6ठी विंडो, 8वीं 6ठी बोगी की 8वीं विंडो, इतनी मक्खियों की बीट में से 640 नंबर की मक्खी बीट हटाओ। आई समझा रही? मैंने इस पर वजन दो। तुम जिसे पर्याय मानते हो पर्याय नहीं है। जिस पर्याय को तुम कर्ता भोक्ता मान रहे हो वो नहीं है। पर्याय की विशेषता क्या है? एक समय की है, केवल ज्ञान गम है। कैसी है? केवल ज्ञान गम है। हाँ, एक समय बढ़ती है, केवल ज्ञान गम है। तुम्हारे ज्ञान गम नहीं है, बदलती रहती है। अर्थात पर्याय एक रूप कभी नहीं रहती। द्रव्य गुण है ना, पर्याय एक रूप नहीं रहती। अब पर्याय एक रूप नहीं रहती, इसकी चर्चा करेंगे थोड़ी सी। है? बदलती रहती है, यही चर्चा करें। द्रव्य की पर्याय बदलती रहती है। अब इसमें एक पॉइंट और लिखा है, और इसका बदलना ही सुखदायी है। सुखदायी को कहते हैं वरदान। पर्याय वरदान है। क्या कह रहे हैं? पर्याय वरदान है। तो इसको समझो, सोई सुखी हो जाओगे बस। देखो, अभी तक तुमने यही पढ़ा हो, पज्य मूढ़ा या पर्याय दृष्टि। हमने बहुत पढ़ाई करने के बाद ये समझ में आई, पर्याय की दृष्टि कर ही नहीं सकते।
करो कैसे बताओ तो जानने में तो आई नहीं। ठीक है ना, आज बदलती रहती तो इसका बदलना अच्छी बात है, इसका बदलना अच्छी बात सुखदायी है। क्यों? अनादि का मिथ्या छूट जाएगा, बदलने से तो छूटेगा। मिथ्या ज्ञान, अज्ञान, अल्प ज्ञान बदल जब ही छूटेगा। अब सुनो, तो मिथ्या देख के टेंशन नहीं करो, क्योंकि पर्याय बदल जाती। ये सम्यक दर्शन हो गया। अल्प ज्ञान देख के दुखी मत हो, बदल जाएगी, केवल ज्ञान हो जाएगा। आ रहा समझ आ रहे? केवल ज्ञान हो जाएगा। आप दुखी क्यों हो रहे पर्याय देख देख? बदल जाएगी ना, पता। अब मोह राग देश तो बदल जाएगा। और अच्छा, वर्तमान में क्रोध हो तो वर्तमान विकारी पर्याय की भी चिंता नहीं करो, बदल जाएगा। कौन सा परमानेंट रह जाएगा? अब बता, पर्याय कोई टेंशन हो तो उसका उत्तर यही बदल जाएगी। हैं? वही बदल जाएगी। आश्रय मत करो उसका, मत करो उसमें, वही बदल जाएगी। उसका बदलना भी सुखरूप है। शुद्ध पर्याय का बदलना भी जरूरी है। अशुद्ध तो नहीं होगी, यही तो गजब बात है। छाई पर्याय शुद्ध नहीं होती कभी। एक बार घी निकल आया, अब घी का दूध कैसे बनाओ? घी का परिणाम घी रूप होगा। घी का परिणाम घी। अरे छाई हो गई तो छाई मैंने केवल ज्ञान भविष्य में तो विकारी पर्याय आएंगे। कैसे जाए बता? हाँ तो और छाई सम्यक तो है ना, चिंता क्यों कर रहे? हो जाएगा, चिंता तो करनी ही नहीं है। समझ आया कि अशुद्ध पर्याय शुद्ध में हो गई और शुद्ध पर्याय अशुद्ध हो जाए, तो ऐसा तो तब तक ही होगा जब तक पूर्ण नहीं हुई। और पूर्ण होने के बाद क्या? बदलने के बाद नहीं, बदलने के बाद ये थोड़ी शुद्ध के बाद अशुद्ध होगी। शुद्ध 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 ये भी बदलती है। तुम बदल रहे हो, इसका मतलब थोड़ी लड़की बन गई। बदल गए का मतलब ये है कि हो तो तुम अशेष, फिर भी बदल रहे हो, बदलते हुए भी अशेष हो। ऐसे केवल ज्ञान केवल ज्ञान केवल ज्ञान बदलता हुआ भी छाई ज्ञान है, एक ही रूप है। अवस्था तो बदलेगी, छाई है ना, तो फिर सब बदल जाने का बदलती क्यों है? कि बदलने तो सुखरूप है। अब बदलना सुखरूप क्यों है? सोचो, अनादिकाल का केवल ज्ञान बास आप भोगोगे कि ताजा केवल ज्ञान भोगोगे? तो पर्याय की इतनी सुंदर व्यवस्था है, नवीन नवीन ताजा ताजा सुख देता है केवल ज्ञान केवल ज्ञान केवल। पर्याय का इतना सुंदर वरदान है जी, आपको केवल ज्ञान का नया नया सुख भोगना पड़ता। बता, अच्छी दाल हो तो भी बासी खाओगे क्या? नहीं, ताजी खाओ तो सुख है। अशुद्ध पर्याय की चिंता नहीं करो, वो चली जाएगी तो ऐसी जाएगी। इसका एक नाम दिया प्रवचन सारी। हाँ, उत्पाद रहित व्यय, ऐसा व्यय होगा मोह राग देश का कि कभी उत्पन्न नहीं होगा। अच्छा, एक पर्याय का व्यय कैसा होता है? उत्पाद व्यय रहित उत्पाद, कभी व्यय नहीं होगा। है तो उत्पाद व्यय, लेकिन ऐसा कि व्यय रहित, माने केवल ज्ञान बदलकर अज्ञान नहीं बनेगा कभी। मैंने एक पर्याय की चर्चा बहुत सुंदर है। यही भय बना रहता है, जैसे अभी प्रणाम अच्छे चल रहे हैं, बने रहेंगे। हाँ, तो अभी इसलिए भय है तुम्हें कि अज्ञान अल्प अवस्था है ना भाई, क्षोभ संभाली अवस्था, इसलिए छायक नहीं है। लेकिन अब जी हम तो क्या बदल जाएगा, तो क्या बदल जाएगा? और जो आ जाएगा वो क्या बदलेगा नहीं। जैसे आज परिणाम अच्छे हो, कल बिगड़ जाएंगे, तो बेका परमानेंट हो जाएंगे, बनने रहो। इसलिए पर्याय का स्वरूप जानना ही वरदान है। पर्याय का स्वरूप जानते से ही मजा आएगा। आप बता दो, कोई टेंशन हो जाएगा। ठीक है, ये दशा सदा नहीं रहेगी। ये दशा सदा नहीं रहेगी, सदा नहीं। कोई अब ये अशुभ में रह लो, ये जो शुभाशुभ भाव है सदा नहीं रहेंगे। ये शुभ भाव है तो शुद्ध भाव में जाओ, ये शुभ भाव सदा नहीं रहेगी, और नहीं तो अशुद्ध में चले जाओ।
अशुभ भावों से टेंशन नहीं करो, ये सदा नहीं रहेगी, ये भी चले जाएगी। जी। समझ आया? और शुद्ध पर्याय वही छायकता, ये कभी नहीं जाएगी, बदलेगी तो ये, लेकिन जाएगी मतलब भैंसा लॉस नहीं होगा। समझिए? बदलने वाले का आश्रय नहीं किया जा सकता। क्या कह दिया? बदलने वाले का आश्रय नहीं किया जा सकता। आश्रय नहीं किया, शुरू में कह दिया इसका प्रयोजन है ना, क्षणिक सत है। कैसी है? क्षणिक सत। क्षणिक ही तो सत्ता कितनी है पर्याय की? अरे अब क्या बताऊं, इस पर भी इतना आनंद है। पर्याय की क्षणिक सत्ता है। असल में तुम्हें वो संस्कार से जुड़ी हुई पर्याय रहती ना, संख्या, तुम उसे पर्याय मानते हो। तो अनादि पर्याय लगती तुम्हें, अनादि पर्याय, अनादि विकार, अनादि का विकार, अनादि का विकार। लेकिन सही बात तो यह है, ईमानदारी से बात है कि विकार एक समय का सत है, क्षणिक सत है, त्रिकाल सत नहीं, क्षणिक सत है। और तुम कितने हो? तुम त्रिकाल सत हो। अब बताओ क्यों? हम तुम्हें अनादि अनंत के लिए एक मकान दें और एक समय के लिए मकान दें, तो कौन सा लेना पसंद करो? तो क्षणिक सत्ता पे नजर क्यों रख रहे हो? तुम तो अनादि अनंत सत हो ना, त्रिकाली सत हो, तो समय दर्शन से वहीं चला गया। हम क्या करते हैं, असली गलती बता रहे, अनादि का एक समय करके जो विकार है ना, उस सबको जोड़ गया अनादि पर्याय मानते, ये मिथ्यात हो गए। पर्याय तो एक समय की है, खराब से खराब हो, एक समय की है, जाएगी वो ही जाएगी, हम क्या करेंगे? समझे? अब क्षणिक सत्य में और बात कर रहे थोड़ी सी, इसमें तो घुटाई करने की जरूरत है। अभी तो हम जल्दी जल्दी पढ़ा रहे, कल तक विषय पूरा करने के लिए, इसलिए बाद में घुटाई करना, हमें तो घुटाई की इच्छा है, एक एक टॉपिक में घुटाई कर। जैसे क्षणिक सत्य है, तो इसमें कर्ता कर्म कैसे खत्म होगी? कि जो क्षणिक सत्य है, एक समय का सत्य है, तो एक समय में तो अपने आप ही विवेक को प्राप्त हो जाए। तुम काव्य नाश करना चाह रहे, तुम राग का नाश क्यों करना चाह रहे? वो तो राग खुद ही एक समय में नष्ट हो जाए। मुझे को तुम नष्ट करने क्यों चक्कर में? बहुत बेकार है, बहुत बेकार है। अरे बहुत बेकार नहीं है, अब सुन नहीं सुनना ध्यान से, बहुत बेकार है, बहुत बेकार मत कहो। ये बहुत बेकार का व्यय हो गया, बहुत बेकार का व्यय हो गया, बहुत बेकार का व्यय हो गया। मुझे हो रहा है उनका तो व्यय हो रहा है, उल्टी नहीं सीधी हो गई। समझ में आया कि नहीं आया? जैसे आज अपन कहते भी, मैं कहता, मैं पढ़ाता हूँ ना आपको, आज तो क्रोध आ गया, तो आ गया, तो गया है ना, बस व्यय हो गया ना, बेकार पर्याय का व्यय होता है। तुम उसे परमानेंट देखते हो, इसलिए दुखी रहती। भाई सब में मोक्ष मार्ग लायक नहीं, क्यों नहीं? बहुत गुस्सा आ गया, बहुत ऐसा कुछ हो गया, जो भी कुछ हमारी नजर में सही बताए, कुछ है ही नहीं ये सब चीज, इसलिए हम कभी टेंशन नहीं लेते। समझ में आया? डॉक्टर साहब इसके लिए बहुत अच्छा दृष्टांत देते, जो स्वयं मरने वाला है उसे क्या मार रहे, मैंने हत्या का पाप क्यों कर रहे? समझ में आएगी? नहीं आया? डॉक्टर साहब ने दृष्टांत दिया, एक आदमी को गोली मारने गया, जब मारने गया देखा ही वो तो पहले ही मरा पड़ा। अब अज्ञानी क्या करेगा? गुस्से में, है मर गया, मेरे पहले ही मर गया, ले एक गोली और मारी, इतने पुलिस आ गई। समझ गए? तो अरेस्ट हो गया हत्या के जुर्म में, और मुकदमा चला, फांसी लग गई। यहाँ से हमारे संग फांसी लग रही है अनादिकाल से। जो पर्याय अपने आप ही मर रही थी, उसे मारने के चक्कर में हम मरे। समझ गए क्या कहा? जो विकारी पर्याय है, जो विकारी पर्याय, ध्यान रखना। अभी हम तुमसे विकार रिपीट करने के लिए कहते क्या कर पाते? हमने अभी 1 घंटे 2 मिनट पहले ध्यान किया, वही फिर करो। कल हम कहा था ना, इसलिए तो अकर्ता सिद्ध हो रहे, मन वचन कहा कि करता तुम नहीं, सिद्ध हो जाता एकदम। हाँ, जो विकार नाश को प्राप्त हो रहा है, उसके नाश का प्रोग्राम क्यों बना रहे? ये कौन समय की बात चल रही है? ध्यान के समय की। अभी ध्यान में भी बढ़िया से बैठती, ये भगवान जी विकल्प और मिट जाए, जी राग आ रहा है, जी जानने में आ रहा है, जी और बहुत कमजोरी मेरी, बहुत कमजोरी, मिट ही नहीं रहे, 25 साल हुए ध्यान करते करते, हे भगवान। एकदम ध्यान सामायिक ऐसी करो
वो व्यय हो तो रहा है। 25 साल से जिसकी व्यय करने की तुम योजना बना रहे हो, वो व्यय हो तो रहा है भले आदमी। और इसी बल पर हम कहते हैं अनादिकाल का विकार टिका नहीं, इसलिए शुद्ध है। और वर्तमान का दिखता नहीं तो नाश किसका करे, और भविष्य का हुआ नहीं, इसलिए तीनों काल की पर्याय की चिंता समाप्त हो गई। नहीं तुम करके सिद्ध करो, चलो आगम से तुम सिद्ध करना, हमने तो कर ही दिया। तीनों काल की पर्याय की चिंता नहीं रही। अब हम कोई कोशिश नहीं करना रहा है, क्या करें हम बता, तुम बता दो अच्छा हम क्या करें। यहाँ से डायल्यूट हो जाओ इस चर्चा में। क्षणिक सत्य का मतलब ये है। अब इसकी प्रूव ही मत करते रहो, फला आचार नहीं लिखा, फला आचार नहीं लिखा, फला आचार नहीं लिखा। अब कल बात बदल रही थी पर्याय की, अब बात वही 2-3-4 बार कहते मैंने आदमी अपनी उपस्थिति दर्ज करना चाहे, समझो उसका भाव समझ लो। एक समय पहले कहने का मतलब क्या है, अगले समय कहने का मतलब क्या है, समझाए बेटे। मैंने हमें ऐसी निरर्थक पढ़ाई नहीं चाहिए। अब बताओ कौन से शब्द में से सम्यक दर्शन नहीं हो रहा। जैसे हम इसमें से जितना बता रहे तो पर्याय की चर्चा में ऐसे भी द्रव्य की सिद्धि कर रहे हैं। जी मत बोलो हम पर्याय को पढ़ेंगे तो पर्याय की दृष्टि हो जाएगी, पर्याय पढ़ेंगे तो पर्याय कर्ता सिद्ध हो जाएगा। कैसे हम सिद्ध कर, कोई माई कराने से कर्ता सिद्ध करके बताओ। अरे समझ रहे, क्षणिक सत्य है, इसलिए पर्याय अहम करने लायक नहीं, क्यों शुद्ध पर्याय भी क्षणिक सत्य है, इसलिए अहम करने लायक। पर्याय कैसी है, आश्रय योग्य नहीं है। पर्याय कैसी है, आश्रय योग्य नहीं, वो खुद ही अयोग्य बेचारी। हाँ अब मर रही थी तुम्हें कब आश्रय दी। पर्याय आश्रय अयोग्य। अब जरा वस्तु में चल के देखो, जिस तो बातें हैं ना तो समझ में नहीं आती, समझ बात ही है क्या करो। जरा पर्याय और द्रव्य को देखो गौर से। आश्रय ये तो तुम्हें समझाने का मतलब है कि तुम उसका विश्वास मत करो, प्रतीति उधर ही करो। इसलिए जरा करके बता, पीलापन सोने के आश्रय बिना निकल जाए तो बता दे। सोने का पीलापन, शक्कर का मिठास, शक्कर के बिना निकाल के दिखा दे। तो मिठास मैंने पर्याय है तो द्रव्य के आश्रय से। मैंने वस्तु से देखो, वस्तु बने जीव द्रव्य की भी अनंत पर्याय जितनी हो रही उनके आश्रय से तो हो रही है। तो इसमें आश्रय क्यों करा रहे हैं फिर कि पर्याय को ध्रुव का आश्रय करना चाहिए, पर्याय को ध्रुव का आश्रय करना चाहिए, पर्याय को ध्रुव का आश्रय करना चाहिए। एक्चुअली पर्याय तो ध्रुव के आश्रय से ही उत्पन्न होती है मिथ्या दृष्टि की। क्या कहा, कौन अलग से हो जाती है, पर्याय में पर्याय थोड़ी उत्पन्न होती है, ये तो त्रिकाल स्वरूप है। तो समझा क्यों बोले कि तुम्हें ऐसा लगता है, तुम्हें पता नहीं है, इसलिए तुम्हें समझा रहे, तुम्हारी समझ सच्ची हो जाए, इसका नाम है पर्याय ध्रुव का आश्रय करते। फिर से बोलो, पर्याय तो ध्रुव के आश्रय से पैदा होती है। द्रव का हो, गुण का हो, उसके बिना कैसे पर्याय होगी। तो वो तो त्रिकाल आवाजित स्वरूप है, लेकिन मिथ्या दृष्टि को पता नहीं, इसलिए से पर्याय की महिमा आती है और इसीलिए वो रोता है बैठ के। क्यों, पर्याय तो मर जाती है। द्रव का आश्रय करे तो अमर हो जाए बस। अब किसको समझा रहे जी बात, ये पर्याय को समझा रहे। पर्याय उत्पन्न तो होती है द्रव के आश्रय से, और पर्याय मानती है कि मैं अपनी सत्ता है। तो पर्याय अपने जो पर्याय जितना मानती है ये मिथ्या है। क्या कह रहे, पर्याय अपने को पर्याय जितना मानती इसलिए मिथ्या है, उसे द्रव की वैल्यू नहीं आती। तो इसलिए ज्ञान को समझा रहे ये बात। ज्ञान समझ ले तो श्रद्धा का बोर्ड चला जाएगा, धीरे पर्याय का आश्रय खत्म। नहीं, पर्याय ने फिर सुनो, पर्याय ने पर्याय को आश्रय कभी दिया ही नहीं। पर्याय तो द्रव के आश्रय से उत्पन्न हो रही है, वही है, लेकिन मानती नहीं है, मानती नहीं इसलिए मिथ्यात्व हो रहा है।
हैं? खुद ही अपने से मानते। और ज्ञान की पर्याय है, समझ लो। जानने उल्टा जानना है तो मानना भी उल्टा है। आगे समझे? तो अब जैसे वस्तु स्वरूप है, तो जैसे वस्तु स्वरूप स्वीकार किया तो समय का समझ क्या हो गया, बताओ क्या हो जाएगा, पर्याय हो क्या जाएगा? ऐसे समझ, थोड़ी मेहनत है इसमें, घोटाई करनी पड़ेगी, फिर घोटाई करना, बाद में विचार करना है। ओम नमः शिवाय।